एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक किसान रहता था। सुरेश बहुत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था, पर उसकी खेती बाड़ी में हमेशा कुछ न कुछ समस्या आती रहती थी। एक दिन सुरेश को अपने खेत में एक छोटा सा पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। उत्सुकता से उसने घड़ा को उठाया और उसे साफ किया। जैसे ही उसने घड़ा को साफ किया, उसमें से एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने सुरेश को धन्यवाद दिया और कहा, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, अब तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। सुरेश ने पहली इच्छा की, मेरे खेत में कभी कोई समस्या न आए और हर साल अच्छी फसल हो। जिन्न ने कहा, तथास्तु, और उसकी पहली इच्छा पूरी हो गई। सुरेश के खेत में भरपूर फसल होने लगी और वह बहुत खुश था। दूसरी इच्छा के लिए सुरेश ने सोचा और कहा, मुझे एक बड़ा और सुंदर घर चाहिए जहाँ मेरा पूरा परिवार सुखपूर्वक रह सके। जिन्न ने कहा, तथास्तु, और सुरेश को एक बड़ा और सुंदर घर मिल गया। अब तीसरी इच्छा के बारे में सुरेश सोचने लगा। उसने जिन्न से कहा, मेरी तीसरी इच्छा है कि मेरे गांव के सभी लोग सुखी और समृद्ध हों। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। इसके बाद गांव में खुशहाली छा गई। सभी लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में कोई भी गरीब या दुखी नहीं रहा। सुरेश की निस्वार्थ इच्छा ने पूरे गांव को बदल दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची खुशहाली तभी आती है जब हम अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचते हैं। निस्वार्थ भाव से की गई सहायता हमेशा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाती है।